हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ पे हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? आपको किस तरह की फीलिंग? लालच, डर, खुशी या कुछ और? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो आपको किस तरह का फीलिंग आ सकता है शेयर मार्केट के नाम से, तो ये डिपेंड करता है उन्होंने क्या जाना है अभी तक। तो शेयर मार्केट एक्चुअली किस पे काम करती है? इमोशंस पे। इमोशंस आपके ग्रीड हो सकते हैं, आपके लालच हो सकता है, आपका फियर हो सकता है, कोई भी एक चीज जिससे आप जुड़े हो। तो अब लालच किस तरह से होगा? किसी दिन आपने कुछ पैसे लगाए हैं, आपको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, एक मिनिमम प्रॉफिट हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन आपको उस दिन वो मुनाफा हुआ। तो उससे आपको क्या होगा? ग्रीड होगा कि हाँ, मैं नेक्स्ट दिन फिर से पैसे लगाऊंगा, मैं फिर से पैसे कमाऊंगा। तो शेयर मार्केट में आप दो तरह से पैसे लगा सकते हैं। पहला हो गया आपका इंट्राडे या ट्रेडिंग, दूसरा हो गया आपका डिलीवरी। तो आप जानते हैं इंट्राडे या ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग उसी दिन कोई भी शेयर खरीदते हैं, उसी दिन बेचते हैं। यहाँ पे इंट्राडे या ट्रेडिंग में आप पहले शेयर खरीद के बेच सकते हैं या फिर आप पहले बेच के भी खरीद सकते हैं। तो ये दोनों का जो भी डिफरेंस हो गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 रुपये में शेयर खरीदा और उसे 5 रुपये में बेच दिया, तो ये जो डिफरेंस हो गया ये आपका प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि उस दिन एक 5 रुपये की शेयर गिरने वाली है, तो मैंने 5 रुपये का शेयर पहले बेच दिया, फिर बाद में जैसे ही वो गिरी तो मैंने उस टाइम में उस पर्टिकुलर शेयर, फॉर एग्जांपल वो 3 रुपये में जाके पहुंची, तो 3 रुपये में मैंने उसे खरीद लिया। तो ये डिफरेंस क्या हो गया? 2 रुपये। ये 2 रुपये जो है वो मेरा प्रॉफिट है। तो शेयर मार्केट का एक और क्या हो गया? डिलीवरी। तो डिलीवरी में क्या होता है कि मैंने आज शेयर खरीदे, लेकिन मैं आज नहीं बेचूंगा, मैं कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा, 1 साल बाद बेचूंगा, 10 साल बाद बेचूंगा, कभी भी बेच सकता हूं और इस पर मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरी मर्जी है मैं कब शेयर खरीदूं, कब बेचूं। तो ये फायदे हैं। जिस दिन मुझे प्रॉफिट बुक होगा उस दिन मैं बेचूंगा। को हमेशा ही अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप क्या कर सकते हो? कहां लगा सकते हो पैसा? डिलीवरी में। सीएनसी ऑर्डर, सीएनसी भी कहते हैं डिलीवरी ऑर्डर्स, राइट। तो आप इसमें अगर आप लगाते हो तो आपका क्या होगा? आज नहीं तो कल पैसे तो आप कमाते हो। अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी आप जिसको सिलेक्ट किए हो वो अगर उतने अच्छी उसका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है, तो चांसेस हो पाएंगे कि हाँ वो डाउन चल गई और कभी ऊपर उठ ही नहीं सक रही है। लेकिन आप जब भी अपने हार्ड अर्न मनी पैसे लगाओगे मार्केट पे, तो आप अच्छे शेयर पे ही लगाओगे जो आपको पता है कि ऊपर जाएगी। आज नहीं जाएगी तो कल जाएगी, परसों जाएगी, नरसों जाएगी, लेकिन किसी ना किसी एक दिन ऊपर जाएगी। तो आप लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी में लगाओगे। लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनी में आपका कम ग्रोथ है कि उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, उतना ज़्यादा आपको शेयर का वैल्यू नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपका शेयर का प्राइस सेफ है, आपके पैसे सेफ है। आपको एफडी से, आपको एक सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो ये फायदा हो जा रहा है आपका लार्ज कैप पे। अगर मीडियम कैप है तो उससे और ज़्यादा फायदा है। तो जहाँ रिस्क बढ़ाते हो तो आपको रिस्क बढ़ा रहे हो तो आपका पैसा भी रिस्की चला जा रहा है। तो अगर आप सेफली हर दिन आप पैसा कमाना चाहते हो, रेगुलर इनकम चाहते हो, लॉसेस नहीं झेलना चाहते हो, तो आप एक नॉर्मल पर्सन को डिलीवरी में लगाना चाहिए। इसीलिए हर कोई कहता है कि भाई इंट्राडे में मैं नहीं लगाता, मैं डिलीवरी में लगाता हूँ। तो डिलीवरी में आपका लॉसेस क्या होता है? लॉसेस आपका बहुत मिनिमाइज्ड है, बहुत ज़्यादा ही मिनिमाइज्ड है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, आपका जो ज़रूरत का पैसा वो शेयर मार्केट में लगा देते हैं। अब वो ज़रूरत का पैसा जरूरी नहीं कि आपको उस टाइम में आप जब चाहते हैं उस टाइम वो बढ़ जाएगी, जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि उस टाइम वो डाउन रहे तो आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, आपको लॉस में बेच रहा है, तब वो आपको लॉस हो जाए। इसलिए शेयर मार्केट में वो पैसे लगाइए जो आपका सरप्लस पैसा है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा, उसके होने नहीं होने से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई, वो पैसा लगाइए। तो आप जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपका वो पैसा रहेगा जो आपके एज ए कहीं पे सेव में पड़ा रहता है, वो उसको आप शेयर मार्केट में आपने लगाया और उससे आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 50,000 लगाए थे, उसको शेयर मार्केट में मैंने आज डिलीवरी पे लगाया
तो 50,000 में मैंने फॉर एग्जाम्पल 1,000 शेयर्स खरीदे थे। वो 1,000 शेयर्स कल को 2 रुपये के हिसाब से या 4 रुपये 5 रुपये 5 दिन लगा दिया, या उसी दिन मैंने अगर 1 रुपया बढ़ गया तो उसी दिन मैंने फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये बुक कर लिया। फिर नेक्स्ट दिन मैंने फिर उसी पैसे को मैंने फिर से लगाया, तो ये 1,000 रुपये को अलग से रख दिया। तो ये आपका क्या है, रेगुलर इनकम भी जनरेट हो रहा है। तो सैलरी, या फिर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई एक बिजनेस है, उसके अलावा आप चाहते हैं कि हाँ बिजनेस चल रहा है, मेरा जॉब चल रहा है, लेकिन मैं साथ में एक रेगुलर इनकम भी जनरेट करना चाहता हूँ, तो आप आराम से अपना जॉब कर सकते हो। एक आपने मॉर्निंग में एक शेयर खरीद लिया, फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर खरीद लिया 9:15 के आसपास, ये किसी दिन भी, तो आप जब चाहे जिस दिन वो बढ़ जाएगा शेयर, तो उस दिन आप उसको आराम से सेल कर सकते हो। इसमें आपको कोई हेडेक नहीं है कि हाँ उसी दिन ही मुझे सेल करना है। एक जॉब करने वाला, ये बिजनेस करने वाला आदमी कितना बिजी होता है, वो हर टाइम ये खोल के, आपका ऐप खोल के वो प्राइस नहीं देखता रहे ऊपर या नीचे। अगर ये देखता रहेगा तो वो काम कब करेगा। तो ये उनके लिए है जो एक्चुअली में पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में वो पहले इंट्राडे में लॉसेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो डर चुके हैं कि आज अरे यार इसमें तो पैसे डूबते हैं, मुझे और नहीं करना। नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कंट्रोल में रहना है कि आप कैसे पैसा एक्चुअल में कमाना चाहते हो। तो पैसा आप सेफली कमा सकते हो, लेकिन आपको अपना तरीका बदलना होगा कि हाँ मुझे एग्जैक्टली कितने पैसे निकालने हैं। तो आप अपना प्रॉफिट बनाना या लॉस मिनिमाइज करना, ये आप किसके थ्रू कर सकते हो, डिलीवरी के थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो अब ये शेयर मार्केट को समराइज करते हैं। तो एट लास्ट यहाँ पे आप 2 चीज देख पा रहे हो, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है डिलीवरी। तो शेयर मार्केट क्या है, एक बड़ी सी नदी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक नदी जा रही है और वहां से आपको क्या निकालना है, एक लोटा पानी, ठीक है। तो एक लोटा आप निकाले, एक लोटा वो निकाले, ठीक है। पानी आपको भी मिल रहा, उसको भी मिल रहा, इसको भी मिल रहा। अगर आप सोचो कि पूरा का पूरा नदी में उठा के ले जाऊं, तो उस लालच में हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। तो आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। आप बिजनेस में भी पैसे लगाते हैं तो ही पैसे बनते हैं। अगर आप सोचो कि हम पैसे नहीं लगाएंगे, हम 1,000 रुपया 10,000 रुपया लगाएंगे और मैं बहुत सारे पैसे निकाल लूँगा, तो बहुत चांसेस कम है। तो म्यूचुअल फंड्स क्यों सेफ सब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके बिहाफ में एक और फंड मैनेजर एएमसी कंपनी है जिससे आप म्यूचुअल फंड खरीदें, वो उसको एनालाइज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है उस हिसाब से, और बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे लगा रहा है। तो ये फायदा हो जाता है कि वो आपके बिहाफ में लगा रहा है, तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट में आपको ध्यान देना पड़ रहा है, आपको अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना पड़ रहा है। तो आप अच्छा पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बनाएं, आपको कौन सी कंपनी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में मुझे कौन सा शेयर्स खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, तो आप दूसरे के म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी और चीज़ में आप उनके पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि उन्होंने किस पे कैसे इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट पीएसयूज में किया है या बिग कंपनीज में, टाटाज में किया है। तो ये आप उस पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पास्ट रिकॉर्ड देखिए, किस पे इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, एटलीस्ट आपके पैसे सेफ रहे, आपको ज़्यादा इनकम जनरेट हो। तो मैंने जो भी बताया वो क्या था, एक तरीका जो आप यूज़ कर सकते हो अपने पैसे को बचाने के लिए, पैसे को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, या फिर एक रेगुलर इनकम आप अगर चाहते हो कि नहीं कुछ तो पैसे आ जाए, तो वो कुछ तो पैसे आप अच्छे से निकाल सकते हो, तो वो भी कर सकते हो आप डिलीवरी के थ्रू। तो डिलीवरी सेफ मानी जाती है, डिलीवरी आप आराम से करिए। डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम बहुत रेयरली आती है, अनलेस वो कंपनी डूब गई। इसीलिए कभी भी कुछ भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके पास्ट रिकॉर्ड्स जानिए, पढ़िए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है सारी कंपनीज को, उसको आपको टाइम देना होगा, समझना होगा। कोई आपके बिहाफ में अगर आप किसी से पूछ रहे हैं, अगर आपके पास है जो आपको प्रॉपरली आपको सारा इन्वेस्टिंग ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उसको उनको फॉलो करिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपका पैसा और कोई नहीं संभाल सकता। क्योंकि आपका पैसा है, आपको पता है कि आप कितने अच्छे से उसको संभाल सकते हैं। आप कभी भी 1 रुपया निकालने से पहले किसी को सोचते हैं ना कि हाँ ये मैंने कमाया था यार, इसको मैं कैसे दे दूँ, 10 रुपया दे यार, मांग रहा है मुझसे पैसे, मैं क्यों दे दूँ। उस टाइम इतना बार सोचते हैं। तो आप एक पैसा कहीं पे कमाने के लिए शेयर मार्केट में, वहाँ पे भी आप 10 बार सोचिए,
देखिए कि वो एग्जैक्टली कितने अच्छे से मुझे पैसे कमा के देते हैं। अगर नहीं लगता है कि हाँ ये सेफ नहीं है, तो वहाँ लगाइए जहाँ पे आप सेफ है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि आपको इन्फ्लेशन भी बीट करना है, जो कि महंगाई है, और आपको पता है कि महंगाई कितनी जल्दी बढ़ रही है, तो वो भी बीट करना है और आपको चलते जाना है और पैसे कमाते जाना है। तो आपको मेरा सुझाव अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के अच्छे वीडियोस हम लोग आपके पास लाते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।